नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ताबड़तोड़ बैठक कर एक्शन प्लान बना रहे हैं पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, वहीं पाकिस्तान बुरी तरह बिलबिला गया है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो खुफिया बैठकें कर रहे हैं। सेना को उन्होंने अलर्ट मोड पर कर दिया है और जो पाकिस्तान सेना अध्यक्ष हैं वो तो इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें ये डर सता रहा है कि पाकिस्तान से अगला कदम जो उठाया जाएगा वो पाकिस्तान के लिए तबाही साबित होगा। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने भी भारत में रह रहे पाकिस्तानियों पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है और यूपी में बताया जा रहा है कि 1800 से ज्यादा पाकिस्तानी ठहरे हुए हैं और उन्हें वहां यूपी से जाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बाकायदा डीजीपी की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है कि आप जो समय सीमा केंद्र सरकार की तरफ से तय की गई है उसके मुताबिक और उससे पहले ही यूपी छोड़ दें और पाकिस्तान वापस लौट जाए और जो नहीं जाएगा उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट अब सामने आ रही है कि जितने भी पाकिस्तानी अभी भारत में ठहरे हुए हैं उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि इन सभी को 30 अप्रैल तक अपने मुल्क वापस पाकिस्तान लौटना होगा। ये आतंकवाद की कमर तोड़ते हुए पाकिस्तानियों पर एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो एक्शन ले रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी पहलगाम हमले को लेकर काफी भड़के हुए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान डरा हुआ है कि अभी तो उसके नागरिकों को भारत से भगाया जा रहा है, लेकिन अगला कदम जो पाकिस्तान पर उठाया जाएगा उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी बेचैनी दिखाई दे रही है। बता दें कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हैं और जो आतंकियों के जो आईएसआई के ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको खाली करवा दिया गया है। बंकर छोड़ कर आतंकी भाग रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और सेना अध्यक्ष जो हैं वो लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि किसी तरह अगर भारत कोई हमला कर दे या फिर युद्ध जैसी स्थिति बन जाए तो कैसे निपटा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कितनी भी रणनीति बना ले, कितनी भी साजिश रच ले, वो भारत के सामने अब टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अब न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी रणनीति बनाई जा रही है, बल्कि इस बार पानी से पाकिस्तान को तड़पाने की शुरुआत भी हो गई है। सिंधु जल संधि ब्रेक करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और जिसे देखते ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बुरी तरह बौखला उठे हैं, भारत को गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से बैठकें कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है, तो कल शाम सभी पार्टियों की एक बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी विपक्षियों ने एकजुटता से कहा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हालांकि इस दौरान केंद्र की तरफ से जो सुरक्षा एजेंसियों का जो फेलियर रहा उसको लेकर भी बात की गई और साथ ही सभी ने सहमति जताई कि किसी भी हालत में पाकिस्तान को इस बार ऐसा जवाब दिया जाए जिससे उसे अब आगे आतंक का कैसे साथ देना है वो जन्मों तक भूल जाए। तो आगे अब जो कहा जा रहा है कि रणनीति बनाई जा रही है वो पाकिस्तान को हिलाकर रख देगी, पाकिस्तान को तबाह कर देगी, क्योंकि कल ही बिहार की जमीन से खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त लहजे में चेतावनी जारी कर दी थी कि जिन भी आतंकियों ने पहलगाम को दहलाने की कोशिश की, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया है, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा और जो आतंक को पाल रहा है उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से पाकिस्तानियों पर ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन शुरू हो गया है और जैसे ही चेतावनी डीजीपी की तरफ से जारी कर दी गई कि पाकिस्तानी तुरंत उत्तर प्रदेश को छोड़ दें और यहां से वापस अपने मुल्क से चले जाएं, ऐसे में पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उसमें कहा गया है केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो यूपी में करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं जो पिछले कुछ साल पहले वीजा लेकर आए लेकिन वापस नहीं लौटे। उन्होंने सीए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन भी नहीं किया है। इसमें पाकिस्तान से आए हिंदू भी शामिल नहीं है। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आए हिंदुओं ने तो नागरिकता के लिए आवेदन किया है। यहाँ बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीजा पर आना जाना होता है, जिसका कच्चा चिट्ठा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और
गृह विभाग रखता है। नियमों के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिले के एसपी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वहीं आईवी के अधीन आने वाला फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस संकलित करता है। केंद्र सरकार के हालिया फैसले के बाद सभी जिलों में निवास कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ब्यूरो जुटा रही है, जिससे आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो बरेली में 35, बुलंदशहर में 18, वाराणसी में 10 और रामपुर में 30 पाकिस्तानी नागरिक हैं। यूपी के हजारों मुस्लिम परिवारों की पाकिस्तानी नागरिकों के साथ रिश्तेदारी है। ऐसे में वीजा अवधि खत्म होने पर छिप जाते हैं और पहचान बदलकर रहने लगते हैं। बीते दिनों बरेली में मां बेटी को पाकिस्तानी नागरिक होने की वजह से सरकारी शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त करने के साथ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद वापस नहीं जाने पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन लोग कानूनी दावपेच की वजह से बचते रहते हैं। तो अब जिस तरीके से भारत की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया, तो कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो साजिशन भारत में रुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन डीजीपी की तरफ से साफ आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो पाकिस्तानी अब भारत से नहीं जाएगा, जो पाकिस्तान नहीं लौटेगा और जो समय सीमा तक के बाद भी यही ठहरा रहेगा, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उन्हें यहाँ पर जेल में रहना पड़ सकता है। तो फिलहाल यूपी सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन पाकिस्तानियों पर ले लिया गया है और इस खबर ने कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों में बुरी तरह खलबली मचा दी है। फिलहाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पाकिस्तानियों पर धाकड़ एक्शन लेते हुए बड़ा कदम उठाया, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था।